और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आए। ये खबर आप सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि आज ये स्थिति किसी एक जगह की नहीं है, कहीं की भी हो सकती है। देश भर में आप लोग क्या चाहते हैं? हर देशवासी क्या चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, और इसके लिए सभी पूरी शिद्दत से, मेहनत से दिन रात लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो कम से कम कोई ना कोई योगदान तो दे रहे हैं, ये तो मैं कह सकता हूं। लेकिन आपको पता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आप लोगों की मेहनत पर सोचिए जरा, यानी खुद भी काम नहीं करना है और उसका नतीजा क्या होता है? हमको आपको भुगतना पड़ता है। हम तो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम राष्ट्र सर्वोपरि में उनका कर्तव्य आज याद दिलाएंगे। वाकई में मैं बता रहा हूं आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है। आपके ऑफिस में भी होंगे, वो काम ही नहीं करते होंगे। ये वो लोग होते हैं जो बना बनाया काम बिगाड़ कर रख देते हैं। इसमें इन लोगों ने पीएचडी की हुई है, बना बनाया काम बिगाड़ने में। इन्हीं की वजह से लोगों का विश्वास कम हो रहा है, इन्हीं की वजह से जनता परेशान हो रही है। लेकिन आज इनके बारे में बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सवाल आपकी जान का है। और आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। जहां एक व्यक्ति अस्पताल जाने के लिए तड़पता रहा, एम्बुलेंस ने भी ठीक काम किया, वो भी समय पर पहुंच गई, मरीज को ले भी लिया, लेकिन वो एम्बुलेंस वापस ही नहीं जा पाई। उसे कोई रोक रहा था। पता है कैसे रोक रहा था? जैसे बजरंगबली को बीच में राक्षस रोक रहे थे ना, ठीक वैसे ये राक्षस ही हैं आज। लेकिन आज कलयुग है, यहां आज राक्षस बन गया है प्रशासन, जो लोगों को जीने भी नहीं दे रहा है, अस्पताल भी नहीं जाने दे रहा है। और आप सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना है और आप एक गड्ढे में फंस गए। आपको निकालने के लिए भी लोग आ गए, वो भी उसी गड्ढे में फंस गए, तो क्या होगा? फिर तो कोई ना कोई कसूरवार होगा ना। इसलिए मैं राक्षस कह रहा हूं, ये इनके जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक गड्ढे में फंसने के बाद क्या हुआ, आपको देखना चाहिए, क्योंकि सवाल आपकी जान का है। इक्कीसवीं सदी के भारत में एक तरफ दिल्ली, मुंबई जैसे कई शहर हैं, जहां चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और मॉडर्न अस्पताल, तो दूसरी तरफ महोबा जैसा छोटा जिला और गांव है, जहां आज भी लोग सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। यहाँ के लोग अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, नेताओं से गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देख सकते हैं एम्बुलेंस भी खड़ी है, फंसी हुई है। यहाँ पे बिल्कुल लोग आ रहे हैं यहाँ से। इस तस्वीर को देखिए, ये महोबा जिले के बरबई गांव की तस्वीर। इस गांव में एक शख्स की तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस किसी तरह गांव के अंदर तो आ गई, मरीज को भी ले लिया, लेकिन उसे समय पर अस्पताल ही नहीं पहुंचा पाई। वजह है गांव की कच्ची सड़क। बारिश की वजह से कीचड़ और पानी भर गया है, तो एम्बुलेंस आई तो जरूर, लेकिन जा नहीं पाई। कीचड़ वाली सड़क में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए कई बार कोशिश की गई। गांव से ट्रैक्टर तक मंगवा लिया गया, लेकिन जब जब ट्रैक्टर से खींचने की एम्बुलेंस को कोशिश की गई, तब वहां तार टूट गया और एम्बुलेंस को निकाल नहीं पाए। अब सोचिए, जो मरीज एम्बुलेंस में तड़प रहा है, उसकी इस दौरान क्या हालत हुई होगी। ये एम्बुलेंस खींची जा रही है, ये देखो, ये खींची जा रही है एम्बुलेंस। ये देख सकते हैं, ये टूट चुकी है, टोचिंग टूट चुकी है। एम्बुलेंस फंसी होने की खबर पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन एम्बुलेंस टस से मस नहीं हुई। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि बरबई गांव के लोगों की हालत क्या होगी। इसी सड़क से गांव के बच्चे स्कूल जाते होंगे, किसान अपनी फसल बेचने बाजार जाता होगा, शादी के सीजन में बारात आती होगी, यहाँ तक कि चुनावी सीजन में नेताजी इसी सड़क से वोट मांगने गाँव में आते होंगे। लेकिन अभी तक इस सड़क की हालत हमारे सिस्टम की तरह कीचड़ से भरी हुई है। ये देख सकते हैं एम्बुलेंस ये खींची जा रही है, ये देख ले, निकाल रहे हैं। ये टोचिंग कम 3 बार लगाई गई है, 3 बार छूट गई है यहाँ से। आप देश में किसी भी शहर में रह रहे हो, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में भी सवाल आ रहे होंगे। कईयों को तो यकीन भी नहीं होगा। ये वीडियो आपको एआई जनरेटेड भी लग सकता है, क्योंकि आपने कभी ऐसी तस्वीर देखी ही नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो इस सड़क से हर दिन गुजरते होंगे, रोज रोज परेशान होते होंगे। ये भारत की सिर्फ एक गांव की तस्वीर नहीं है,
कई सारे इलाकों से ऐसी ही तस्वीर सामने आती है और ये तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि सिस्टम को जगाना है, क्योंकि अगर शहर और गांव सड़क से जुड़ेंगे तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो आपकी और हमारी तरक्की होगी। और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आया। ये खबर आप सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि आज ये स्थिति किसी एक जगह की नहीं है, कहीं की भी हो सकती है। देश भर में आप लोग क्या चाहते हैं? हर देशवासी क्या चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, और इसके लिए सभी पूरी शिद्दत से, मेहनत से दिन रात लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो कम से कम कोई ना कोई योगदान तो दे रहे हैं, ये तो मैं कह सकता हूं। लेकिन आपको पता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आप लोगों की मेहनत पर सोचिए जरा, यानी खुद भी काम नहीं करना है और उसका नतीजा क्या होता है? हमको आपको भुगतना पड़ता है। हम तो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम राष्ट्र सर्वोपरि में उनका कर्तव्य आज याद दिलाएंगे। वाकई में मैं बता रहा हूं आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है। आपके ऑफिस में भी होंगे, वो काम ही नहीं करते होंगे। ये वो लोग होते हैं जो बना बनाया काम बिगाड़ कर रख देते हैं। इसमें इन लोगों ने पीएचडी की हुई है, बना बनाया काम बिगाड़ने में। इन्हीं की वजह से लोगों का विश्वास कम हो रहा है, इन्हीं की वजह से जनता परेशान हो रही है। लेकिन आज इनके बारे में बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सवाल आपकी जान का है। और आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। जहां एक व्यक्ति अस्पताल जाने के लिए तड़पता रहा, एम्बुलेंस ने भी ठीक काम किया, वो भी समय पर पहुंच गई, मरीज को ले भी लिया, लेकिन वो एम्बुलेंस वापस ही नहीं जा पाई। उसे कोई रोक रहा था। पता है कैसे रोक रहा था? जैसे बजरंगबली को बीच में राक्षस रोक रहे थे ना, ठीक वैसे ये राक्षस ही हैं आज। लेकिन आज कलयुग है, यहां आज राक्षस बन गया है प्रशासन, जो लोगों को जीने भी नहीं दे रहा है, अस्पताल भी नहीं जाने दे रहा है। और आप सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना है और आप एक गड्ढे में फंस गए। आपको निकालने के लिए भी लोग आ गए, वो भी उसी गड्ढे में फंस गए, तो क्या होगा? फिर तो कोई ना कोई कसूरवार होगा ना। इसलिए मैं राक्षस कह रहा हूं, ये इनके जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक गड्ढे में फंसने के बाद क्या हुआ, आपको देखना चाहिए, क्योंकि सवाल आपकी जान का है। इक्कीसवीं सदी के भारत में एक तरफ दिल्ली, मुंबई जैसे कई शहर हैं, जहां चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और मॉडर्न अस्पताल, तो दूसरी तरफ महोबा जैसा छोटा जिला और गांव है, जहां आज भी लोग सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। यहाँ के लोग अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, नेताओं से गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देख सकते हैं एम्बुलेंस भी खड़ी है, फंसी हुई है। यहाँ पे बिल्कुल लोग आ रहे हैं यहाँ से। इस तस्वीर को देखिए, ये महोबा जिले के बरबई गांव की तस्वीर। इस गांव में एक शख्स की तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस किसी तरह गांव के अंदर तो आ गई, मरीज को भी ले लिया, लेकिन उसे समय पर अस्पताल ही नहीं पहुंचा पाई। वजह है गांव की कच्ची सड़क। बारिश की वजह से कीचड़ और पानी भर गया है, तो एम्बुलेंस आई तो जरूर, लेकिन जा नहीं पाई। कीचड़ वाली सड़क में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए कई बार कोशिश की गई। गांव से ट्रैक्टर तक मंगवा लिया गया, लेकिन जब जब ट्रैक्टर से खींचने की एम्बुलेंस को कोशिश की गई, तब वहां तार टूट गया और एम्बुलेंस को निकाल नहीं पाए। अब सोचिए, जो मरीज एम्बुलेंस में तड़प रहा है, उसकी इस दौरान क्या हालत हुई होगी। ये एम्बुलेंस खींची जा रही है, ये देखो, ये खींची जा रही है एम्बुलेंस। ये देख सकते हैं, ये टूट चुकी है, टोचिंग टूट चुकी है। एम्बुलेंस फंसी होने की खबर पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन एम्बुलेंस टस से मस नहीं हुई। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि बरबई गांव के लोगों की हालत क्या होगी। इसी सड़क से गांव के बच्चे स्कूल जाते होंगे, किसान अपनी फसल बेचने बाजार जाता होगा, शादी के सीजन में बारात आती होगी, यहाँ तक कि चुनावी सीजन में नेताजी इसी सड़क से वोट मांगने गांव में आते होंगे। लेकिन अभी तक इस सड़क की हालत हमारे सिस्टम की तरह कीचड़ से भरी हुई है। ये देख सकते हैं एम्बुलेंस ये खींची जा रही है, ये देख ले, निकाल रहे हैं। ये टोचिंग कम 3 बार लगाई गई है, 3 बार छूट गई है यहाँ से। आप देश में किसी भी शहर में रह रहे हो, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में भी सवाल आ रहे होंगे,
कईयों को तो यकीन भी नहीं होगा। ये वीडियो आपको एआई जनरेटेड भी लग सकता है, क्योंकि आपने कभी ऐसी तस्वीर देखी ही नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो इस सड़क से हर दिन गुजरते होंगे, रोज रोज परेशान होते होंगे। ये भारत की सिर्फ एक गांव की तस्वीर नहीं है, कई सारे इलाकों से ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। और ये तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि सिस्टम को जगाना है, क्योंकि अगर शहर और गांव सड़क से जुड़ेंगे तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो आपकी और हमारी तरक्की होगी।